नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हम अपने नेम को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। किसी को अपना नाम अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले सब उसका नाम सर्च करने में लग जाते हैं। लेकिन नेम सर्च करने का या नाम रखने का सही तरीका क्या है? क्या वो नाम सही में उस व्यक्ति को या फिर उस बच्चे को फ़ायदा देगा या नहीं देगा? आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है न्यूमरोलॉजिस्ट एंड फेस रीडर शुभम सिंह। नमस्कार। जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ। पिछली बार हमने फेस रीडिंग से रिलेटेड पॉडकास्ट में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, तो वो लिंक हम एक बार डिस्कशन में डाल देंगे। जिनको फेस रीडिंग से रिलेटेड अपने बारे में कुछ जानना है, तो डिटेल में वो वीडियो देखें। और अब हम स्टार्ट करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी। क्या होता है ये? जी, जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में नामकरण नाम का एक संस्कार होता है, जिसमें बच्चा जब पैदा हो जाता है, तो एक विधि अनुसार उसको नाम प्रदान किया जाता है। और इसका शास्त्रों में मतलब उल्लेख है कि किस तरीके से नाम को प्रदान करते हैं। ये प्रॉपर एक विधि है, जिसमें बच्चा जब पैदा हो जाता है, तो कहते हैं कि कुछ सर्टेन डेज़ के लिए सूतक लगता है। सूतक मतलब जिसमें कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब नई एनर्जी फॉर्म होती है तो उसके आसपास कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेटल हो रही होती हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले वो जब एनर्जी सेटल हो जाए और हमें वो नई एनर्जी में स्टेबिलिटी नज़र आ जाए। क्योंकि नहीं पता होता ना कि जो तुरंत-तुरंत जन्म लिया है वो आगे जिएगा, नहीं जिएगा, क्या करेगा? तो हम उस सूतक तक में वेट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 11 दिन का सूतक होता है। 11वें दिन के बाद उस बच्चे के साथ एक पूजा कराई जाती है, जिसमें बच्चे को सबसे पहले भूमि से छुआ करके ये मनोकामना मांगी जाती है कि अब बच्चे के अंदर धरती जैसी शक्ति आ जाएगी, सब कुछ ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी। इसके बाद उसे सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, जिससे उसके अंदर तेज प्रताप आ जाए, उसके अंदर बॉडी में एनर्जी आ जाए। उसके बाद उसको जो है शहद चटाया जाता है, जिससे उसके अंदर रूपवान गुण आ जाए, उसके अंदर निरोगी काया बरकरार रहे। और उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लेकर के कुंडली बनाई जाती है। कुंडली बनाने के बाद उसका नक्षत्र निकाला जाता है और उस नक्षत्र का पद निकाला जाता है। 4 पद होते हैं किसी भी नक्षत्र के, और जिस पद पर उसका नक्षत्र आता है उससे एसोसिएटेड एक लेटर निकल कर आता है, और उस लेटर को पंडित जो है उससे एक नाम डिसाइड करता है उस बच्चे के रूप रंग काया को देख करके, और वो नाम जो है फिर बच्चे के कान में बोला जाता है। और फिर वही नाम सभी रिश्तेदार आकर के उस बच्चे के कान में बोल करके उस बच्चे को वो नाम प्रदान करके आशीर्वाद देते हैं। इस तरीके से नामकरण संस्कार पूरा होता है। तो ये एक विधि होती है, लेकिन ये थोड़ा-सा कल्चर और रीजन वाइज़ अलग-अलग होता है। जी। जैसा आपने बोला 11 दिन, तो कहीं-कहीं ये 6 दिन भी होता जी, है ये ना? कम्युनिटी वाइज़ डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि वैश्यों में अलग हो गया, शूद्रों में अलग हो गया, क्षत्रियों में अलग हो गया, ब्राह्मण में अलग हो गया। तो बहुत जगह पे रीजनल डिफरेंस भी है, कल्चरल डिफरेंस भी है, और कुछ जगहों पे मतलब आप कह लीजिए कि ट्रेडिशन वाइज़ भी अलग-अलग हो जाता है। और जैसे नाम रखते हैं, तो जैसे किसी का कन्या लग्न है तो उसका किसी पर्टिकुलर लेटर से नाम होगा, कुछ वर्ड से नाम आएगा। लेकिन ये लग्न से देखा जाता है या फिर नक्षत्र से देखा जाता सबसे पहले तो मैं ये मिथ दूर कर दूं कि राशि से नाम आता है, नाम से राशि नहीं आती है। आप पैदा होंगे तो आपकी राशि बनेगी, और राशि बनेगी तो आपका नाम बनेगा। आप नाम पहले ही अपना रख लिए बिना ये देखे कि आप कौन सी राशि में पैदा हुए हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि मैं इस नाम से पैदा हुआ हूं तो मेरी ये राशि हो गई। ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो जो राशि होती है उस राशि के अकॉर्डिंग नाम रखा जाता है। सूर्य राशि जो होती है, और सूर्य राशि के साथ जो आने वाला एसोसिएटेड नक्षत्र जिसमें आप पैदा हुए हैं, उस नक्षत्र के बेसिस पे नाम रखा जाता है। अच्छा, जिन लोगों ने अपने मन से नाम रखा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल मैं के? उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो है मेष राशि में पैदा हो गया। अब मेष राशि वालों का जो नाम है वो च, चू, चे, चो, ल, ली, ले, लो और अ से स्टार्ट होना चाहिए। पर होता क्या है कि माँ बाप ने फैंटेसी के चलते, शौक के चलते, किसी भी चलते उसका नाम स से रख दिया। अब स अक्षर जो है वो शनि की राशि वाले बच्चों का होना चाहिए। अब शनि की राशि वाले बच्चे का नाम अगर मंगल की राशि वाले को दे देंगे तो इट्स लाइक कि आप मेडिकल स्टूडेंट को जो है ब्यूटी के स्कूल में भेज दिया आपने। अब ब्यूटी के स्कूल का प्रिंसिपल मेडिकल के स्कूल स्टूडेंट को तो पसंद नहीं करेगा ना। तो उस तरीके से क्या होता है, दो राशि के ग्रह स्वामी आपस में अपोजिट इफेक्ट एक इंसान को देने लग जाते हैं। अब स नाम के अक्षर वाले को शनि की भी चीजों को सीखना है, और अपनी खुद की राशि में पैदा होने की वजह से उस राशि की चीजों को भी सीखना है। उदाहरण के तौर पर मेष राशि हमने लिया था, तब उसे मेष राशि की चीजें भी सीखनी है, तो उसके लिए लाइफ और ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है, उसकी लाइफ और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जिन्होंने कर दिया वो फिर नेम चेंज कराएँ? देखिए, नाम बदलने का कोई
मतलब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं, क्योंकि अगर आपके नाम 90% डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं, अब डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद प्रॉपर उसको चेंज कराना, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड क्रिटिकल प्रोसेस। Tedious task तो हम क्या करते हैं, तिलक शास्त्र में इसका वर्णन है कि जिस भी नाम को जिस भी बार और जहां पे भी उसका उच्चारण किया जाएगा, वो नाम का असर उसी वक्त उसको मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजू है, हमने किसी को राजू बुलाना है, राजू, ए राजू, फिर बोलेंगे दूसरी बात, राजू कहाँ हो यार, नहीं सुनाई देगा, तो फिर हम उसको उसका नाम बिगाड़ देंगे, राजुआ कहाँ चला गया। तो बेसिकली क्या हो गया, हमने नाम बिगाड़ दिया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी का नाम मान लीजिए प्रियांशी है, तो लोग क्या कहते हैं, प्रियू कहाँ हो। अब नाम बदल दिया तो उससे मिलने वाली एनर्जी भी बदल जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर अपना ओरिजिनल नेम नहीं बदल पाते तो हम एक पेट नेम रख लेते हैं, और उस पेट नेम का जो भी असर हमें मिलता है वो हमें जो है उसका इफेक्ट उसी वक्त से मिलना चालू हो जाता है। तो आप अपना नाम पूरी तरीके से ऑफिशियली नहीं बदल सकते, पर अनऑफिशियल नेम को इतना वायरल कर सकते हो हर जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बोल दो कि तुम मेरा नाम कॉन्टैक्ट नंबर में इस नंबर से सेव करो, इस स्पेलिंग से सेव करो, आप मेरा फॉर्म फिलअप इस नाम से सेव करो, आप मेरा विजिटिंग कार्ड इस नाम से बनाओ। ये कुछ अनऑफिशियल जगह हैं जहां पे अपने आप चेंज्ड वाले नाम का इंप्लीमेंटेशन शुरू कर देते हो, और इसकी वैलिडिफिकेशन तिलक शास्त्र देता है। क्या होता है तिलक शास्त्र? तिलक शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें गुरु शिष्य की परंपरा को बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से जो है अलग अलग विधियों से जो है हम अपनी ऊर्जा को जागृत करते हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से नाम और नाम से आने वाले उच्चारणों को किस तरीके से हम मतलब समझते हैं। उसमें स्वर शास्त्र के बारे में जानकारी है जो ये बताती है कि नाम का उच्चारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय इसके कि नाम क्या है, क्योंकि सही उच्चारण के साथ नाम नहीं लिया जाएगा तो उसकी एनर्जी बदल जाएगी। और नाम के साथ में एनर्जी कैसे मैटर करती है? उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैंने बोला रामू, तो रामू नाम से आपके दिमाग में किस टाइप के पर्सनालिटी की इमेज आएगी? मतलब जैसे रामू काका, हाँ, कोई एक सर्वेंट टाइप का इमेज आएगा। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि रामू नाम का बंदा एक बहुत ही सुपर हैंडसम सेक्सी टाइप बंदा है जो मिलियनियर्स में है, मतलब करोड़ों में खेलता है, ऐसा लगेगा? आपको विश्वास होगा? नहीं, इनिशियली तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। आपको मैं फैक्ट बताने की भी कोशिश करूंगा तो भी एक बार को नाम डाइजेस्ट नहीं होगा आपसे। लेकिन अगर मैं रामू में से यू हटा के सिर्फ राम बोल दूं कि राम नाम का एक बंदा है, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो ये उच्चारण का फर्क है कि आप उच्चारण और नाम कैसे रखते हो, उसमें कितने अक्षर आते हैं, कितनी मात्राएं आती हैं, कितने जैसे स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो कैसे कैसे यूज होते हैं, कितने नंबरों का, कितने अक्षरों का रिपीटिशन होता है, ये हम देखते हैं। तो ये इंग्लिश वाला देखा जाता है या फिर हिंदी वाला? आप कैसे भी देखिए, नाम तो मुंह से बोलेंगे ना, चाहे हम राम बोले, अब RAM लिखो या रा में आ की मात्रा लेके म लिखो, उच्चारण तो राम का ही आएगा। तो उच्चारण मैटर करता है। तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स मैटर नहीं करेंगे, उच्चारण मैटर करेगा? करता है नंबर ऑफ वर्ड्स मैटर, पर ये मैटर करता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। जब हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में हम इंग्लिश में स्पेलिंग ज्यादा लिखते हैं, इंग्लिश का प्रचलन ज्यादा है। तो अगेन तिलक शास्त्र का पॉइंट वेरिफिकेशन में आ जाता है कि जिस भी नाम का इस्तेमाल जिस वे में ज्यादा हो रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा मिलेगी। हिंदी में हम नाम कम लिखते हैं, इंग्लिश में ज्यादा लिखते हैं, तो इंग्लिश की चीजों पे हम इंप्रोवाइजेशन जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो अपने नाम को बेहतरीन कैसे बनाया जाए ताकि लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो? सबसे पहले इसमें कई सारे नियम कानून है। मैं आपको तिलक शास्त्र के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कंबाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन बता देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि खराब नाम क्या होता है, अच्छा नाम क्या होता है। पहली चीज ये कि नाम में अक्षर मैटर करता है। जितने भी अक्षर नाम में होंगे वो ये बताएगा कि नाम की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब नाम वजनदार कितना है। और इसका स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन होता है 1, 3, 5, 9, 10 या 12। इतने अक्षरों के नाम वजनदार होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टिव होते हैं। 2, 4, 6, 8, 7 ये सारे अक्षरों के नाम बहुत वीक अक्षर के होते हैं, इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती हैं, तो इन अक्षरों के नाम नहीं रखे जाते। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल अगर हम बात करें तो ये है कि जो नाम से मिलने वाला असर है उसे हम कैलकुलेट करते हैं, हर एक अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे A for 1, U for 6, B for 2, ये अलग अलग एक रूल है। एक चार्ट के अकॉर्डिंग हम अल्फाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और उससे एक सम निकालते हैं। ये बताता है कि नाम से मिलने वाली एनर्जी कौन से प्लैनेट के अकॉर्डिंग मिल रही होगी, और वही प्लैनेट के अकॉर्डिंग का असर उस नाम से हमें मिलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल RAM, R for 2, A for 1, M for 4, 2, 1, 4 प्लस कीजिए, 4 + 1 5, 5 + 2 7। 7 मतलब केतु, स्पिरिचुअलिटी। राम साक्षात भगवान, स्पिरिचुअलिटी के सोर्स हैं, तो नाम से स्पिरिचुअलिटी निकल कर आ रही है। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। किसको नेम करेक्शन कराना चाहिए अपना?
जिनका नाम का स्टेबिलिटी अच्छा नहीं है, जिनके नाम में नंबर ऑफ अक्षर अच्छे नहीं है, नंबर ऑफ लेटर्स अल्फाबेट्स स्टेबल नहीं है, मतलब 2 4 6 7 8 अक्षरों का नाम जिनका है, उनको तो 100% नाम चेंज कराना ही चाहिए। ऐसे लोगों के कभी काम एक बार में नहीं बनते। ऐसे लोगों के नाम से शुरू किया हुआ नाम काम जो भी होता है वो हमेशा जो है स्ट्रगल में रहता है, दौड़ भाग में रहता है, बहुत ज्यादा जो है मेहनत में रहता है। तो ये चीज है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे एक जियो है। जियो 3 अक्षर का नाम है, कितना बढ़िया चलता है। 4 अक्षर का नाम बाटा है, कितना जल्दी डाउनफॉल में आ गया। उसके कंपटीटर्स कितने ज्यादा आ गए। आज के डेट में बाटा का कोई पूछता भी नहीं है। सोचिए 4 अक्षर के नाम और 3 अक्षर के नाम में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन ऐसे बहुत सारे नाइकी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि 4 अक्षरों का नाम अगर नाइकी बहुत अच्छा है तो उसका उच्चारण देखिए आप। यहाँ पे उच्चारण मैटर कर गया। क्यों? क्योंकि उच्चारण में नाइकी बड़ी एक की मात्रा जनरली क्या होता है, एक वर्ड को एक्सटेंड कर दे रहा है, तो हम उसको 4 अक्षर में काउंट नहीं करते। ऐसे बहुत सारे नियम हैं इसमें नेम न्यूमरोलॉजी में। ओके जो उसमें लेकिन जब हम कुंडली के चार्ट देखते हैं हम्म। उस टाइम तो नेम मैटर ही नहीं करता, उस टाइम तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम एंड प्लेस मैटर करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैटर नहीं करता है, पर लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि उसमें नाम का कभी इन्वॉल्वमेंट आया ही नहीं होता है। पहले ही बच्चा जब पैदा होता है तो उसी समय नाम रख दिया जाता है ना, तो उसके बाद दोबारा उस चीज के करेक्शन की जरूरत कहाँ पड़ती है। पर आज के डेट में लोग पैदा होने के बाद कुंडली बनवाते कहाँ हैं। जब बनवाते थे तो पहले नाम रखवाते थे, फिर भविष्य पूछते थे। क्योंकि संस्कार में 16 संस्कारों में से पहला संस्कार में मतलब एक संस्कार है नामकरण संस्कार, वो पहले होता है। तो जब वो हो जाता है तो उसके बाद ही कुंडली आगे बढ़ती है कि इस नाम के बच्चे का भविष्य क्या होगा पंडित जी। ऐसे ही तो लोग पूछते हैं, पहले आप नाम रखिए फिर इसका भविष्य बताइए। पर आज के जमाने में लोग क्या करते हैं, नाम कहीं और से मिल चुका होता है, अब उसके बाद कुंडली दिखाने पे आ जाते हैं। फिर ये पूछते ही नहीं कि क्या नाम से भी मेरी एनर्जी गड़बड़ हो रही होगी। जिनको अवेयरनेस होती है वो जानते हैं कि नाम से भी गड़बड़ है, और जिनको नहीं है वो कहते हैं हमारी कुंडली गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं कि नाम का असर नहीं, जैसे कुंडली के कुछ ऐसे प्लेनेटरी मूवमेंट्स होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल या मतलब उस पोजीशन पे वो अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। अब अगर किसी का नेम अच्छा है या बुरा है उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो उसकी लाइफ में ज़्यादा मैटर, ज़्यादा इंटरफेरेंस। तो मैंने अभी यही बताया कि नाम से भी एक प्लैनेट की ही एनर्जी निकल रही है। तो अब अगर नाम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने नाम से पॉपुलैरिटी चाहिए, तो पॉपुलैरिटी का देवता कौन है? वीनस। तो आपके नाम से वीनस की एनर्जी निकलनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके नाम के लेटर्स को ऐसे अरेंज करें कि आपके नाम का उच्चारण भी ना बदले, पर स्पेलिंग ऐसी हो जाए जिससे वीनस की एनर्जी की कैलकुलेशन आ जाए, तो आपके नाम से पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको रामू का एग्जांपल दिया, रामू 4 अक्षर पे है, पर अगर यही रामू का नाम 5 अक्षर पे हो जाएगा, तो जब इसको लिखा जाएगा और इस लिखे हुए नाम को जब कोई पढ़ेगा तो उसका असर बदल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में भी सवाल है कि आपको नेम करेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली हम आप तक पहुंचेंगे एंड आपको सुझाव देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।